जय मासी की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आज स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या हम भाई बहन मसीही प्यारे भाई बहन रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? बाइबल इस विषय में हमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल में रक्षाबंधन का नाम लेकर कोई सीधा आदेश नहीं दिया गया है मनाए या नहीं मनाए। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं या लोगों की बातों के आधार पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप आपस में प्रेम करना चाहते हैं, एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं, भाई बहन का अगर सम्मान देना चाहते हैं तो वो गलत नहीं है। बाइबल तो हमें प्रेम करने की शिक्षा देती है। जैसे रोमियो 10:12-10 में कहता है, एक दूसरे से भाईचारे के प्रेम के साथ प्रेम करे और एक दूसरे का सम्मान करे। लेकिन सवाल यह है कि रक्षाबंधन मनाने के दौरान हमें वास्तव में क्या कर रहे हैं और उसका धार्मिक अर्थ क्या है ना? यदि कोई परंपरा केवल भाई बहन के प्रेम और प्रारंभिक मिलान तक सीमित है तो हमें उसके उपदेश को समझना चाहिए। लेकिन यदि किसी रीति में किसी धार्मिक पूजा आराधना करना या विश्वास शामिल हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के विरुद्ध हो तो एक मसीही व्यक्ति को सावधानी से विचार करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में एक वचन बताती है मत्ती 4:10 में लिखा है, मैं प्रभु यीशु से कहा है कि तू अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की उपासना कर, है ना? इसलिए हमारा सबसे पहला प्रेम और विश्वास परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। अब कोई पूछ सकता है आपको, क्या मैं अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं करूं? बिल्कुल करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। आप अपने भाई या बहन से प्रेम कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए सहायता कर सकते हैं, उसे आशीष दे सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम को उसके साथ बांट सकते हैं, है ना? और पहला कुरिन्थियों 10:31 में भी यही कहता है, हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें, है ना? इसीलिए इस विषय में हमें किसी दूसरे मसीह भाई या बहन को तुरंत गलत ठहराने की बजाय पहले स्वयं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके निर्णय लेना चाहिए कि आप कह सकते हैं, एक दूसरे को कह सकते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं जो भी करूं वह आपकी इच्छा के अनुसार हो और मेरे जीवन से आपकी महिमा हो। अगर आपको सबसे पहले आपको लगता है कि ये करूं तो पहला परमेश्वर से पूछिए, क्या ये करना उचित है? परमेश्वर का वचन क्या हमें यही बताती है? उसके अनुसार आपको अपने आप में सोचना है, समझना है, परमेश्वर की बातों से सुनकर, है ना? जैसे अभी वचन में बताया। एक और महत्वपूर्ण बात है, हमें दूसरों का न्याय करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे रोमियो 14:5 में अलग अलग दिनों और मान्यताओं के विषय में अपने विश्वास के अनुसार समझने की बात आती है। इसीलिए ऐसे विषयों में हमें प्रेम, विवेक और परमेश्वर के वचन के साथ चलना चाहिए। हमारा उपदेश किसी त्योहार या अपमान करना नहीं है ना? हमारा उपदेश यह समझना है कि एक मसीही के रूप में हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए।
इसलिए अगर हम अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं तो हमें केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल उसके लिए प्रेम, सम्मान और प्रार्थना करनी चाहिए। हम अपने भाई या बहन से कह सकते हैं, परमेश्वर तुम्हें सुरक्षित रखे, तुम्हें आशीष दे और तुम्हारे जीवन को अपनी शांत से भर दे। मेरे प्यारे भाई बहन, हम हर दिन अपने भाई बहन को, आप अपने भाई बहन को, हम भी अपने भाई को भी बोल सकते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको जीवन दे, ताकत दे, बुद्धि दे, सब दे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यह प्रेम भी है और प्रार्थना भी है ना। मैं आपको अंत में एक बात कहना चाहती हूँ, हर परंपरा को आंख बंद करके स्वीकार ना करें और ना ही बिना समझे किसी को गलत कहें। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और फिर विवेक के साथ निर्णय लें कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता है या नहीं है ना। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भाई बहन भी इसी विषय पर बाइबल के अनुसार सोच सके। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।